हर्षित तोमर गाजियाबाद से हैं, आजा बेटा। पूरा एकदम स्टाइल, पहले तो ये चश्मा पहन लो, बहुत बढ़िया। मिलिट्री बैकग्राउंड लग रहा है भाई। हाँ, बाल देख रहे हो? अभी आईआईटी में जा तो नहीं आया तू कहीं पहले? ठीक है, हाँ लग रहा मुझे ऐसा। अब आपके बारे में जो पता चला है वो ये है कि आपने पहले कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, नाम मत लेना ठीक है, फिर आपको वो पसंद नहीं आया तो ऑनलाइन में आप शिफ्ट हो गए। आप नाम ले सकते हो। और पेरेंट्स ने चैलेंज किया कि एनडीए क्वालिफाई करके दिखाओ, ऐसा कुछ क्या था बताइए सामने देख के। तो जब मैं 11th में आया था तो मैं पहले कह रहा था मम्मी से कि पीडब्ल्यू ज्वाइन करा दो, हाँ। उसमें बेटर रहेगा, ऑनलाइन में फीस भी कम रहती है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम इतनी स्ट्रांग नहीं थी। बेटा ट्रॉफी सीधी कर, ये ऐसे, हाँ जो धीरे धीरे करके अब ठीक हो गई है, लेकिन उस टाइम इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मैंने कहा था कि आप पीडब्ल्यू ज्वाइन करा दीजिए, वहाँ पे फायदे में रहेंगे और मैं तैयारी भी करूँगा। तो फिर मम्मी ने कहा कि शायद तू ऑनलाइन पढ़ नहीं पाएगा, ऑनलाइन तो करेगा नहीं, मेरे को डाउट है तो तुम चले जाओ ऑफलाइन। तो मैं ऑफलाइन चला गया, घर के पास एक कोचिंग थी, अब वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई और वो छोड़नी पड़ गई। तो फिर मम्मी ने कहा चल अब तू पीडब्ल्यू ज्वाइन कर ले। तो 20 साल में मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया। फिर जैसे जैसे तैयारी चल रही थी तो फिर मम्मी ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि तू एनडीए कर, और पापा की भी कह रहे थे एनडीए कर, तो घर में सब कहने लगे कि एनडीए कर एनडीए कर। तो फिर मैंने मना करा कि मेरे को एनडीए नहीं करना, मेरे को आईआईटी ही जाना है। तो फिर मम्मी ने बोला कि चल रिटर्न क्लियर कर दे, फिर एसएसबी देने मत जाइयो। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं रिटर्न क्लियर कर दूंगा, एसएसबी देने नहीं जाऊंगा, पर मेरे को जाना आईआईटी है। तो फिर उन्होंने इतनी बात पे एग्री किया। जब पेपर, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सोचा कि अब मैं सारी पेपर निकाल दूंगा, देखी जाएगी। तो जब मैंने पेपर दिया अपना एनडीए का तो वो हो गया मेरा रिटर्न। तो उसके बाद मम्मी ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुई कि हाँ कर सकता है। तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मम्मी की तरफ से। पर फिर रिलेटिव आए कि लकीली एक पेपर हो गया है, अपना ध्यान दे उस पेपर की तरफ, एसएसबी देने चले जा और सब कुछ। और हो सकता है जेई बहुत हार्ड है, होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं, एक पेपर भगवान ने साथ दिया है, हो गया, इसी में चले जा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। और फिर जब एसएसबी का टाइम आया तो लकीली बोर्ड के प्रैक्टिकल पड़ गए, तो बहाने की वजह से मैं गया ही नहीं। और फिर जो है अपना जेई का पेपर हुआ। मेंस के बाद मम्मी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि कर लेगा कर लेगा। फिर जब कॉमेड निकाला, कॉमेड में 329 रैंक आई, वीआईटी में 600 आई, बिट सेट भी हो गया है मेरा, और उसमें भी पिलानी मेरे को मिल रहा है पर मेरे को अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही। और फिर मेरे को सीयूईटी का भी रिजल्ट अवेटेड है, वो भी मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। फिर जेई मेंस हुआ, जेई एडवांस भी हो गया है, बस नेक्स्ट और आईआईटी का पेपर मैं दे नहीं सकता, वरना वो भी मैं निकाल ही देता, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ओलंपियाड भी हो गए थे स्कूल लेवल वाले। बहुत बढ़िया भाई, बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये ले ले। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक ही बैच से सारी चीजें निकाल दी थी तूने? मतलब एक बैच में तूने पढ़ा, तूने आई थिंक अर्जुना और लक्ष्य पढ़ा और उससे तेरे सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए। डांस भी सीखा है सर, डांस भी सीख लिया है। डांस भी सीख लिया है बेटा। तुम लोग समझो ये चीज, अर्जुना और जेई से इसने वीआईटी भी दे दिया, बिट्स भी दे दिया। वैसे ये बात है ना आपको राजवंत सर को नहीं बतानी थी, ये हमारे यहाँ के मुनीम है, पता चला बिल भेज दें। ठीक है, बोले इतने पैसे और बनते हैं आपके। नहीं तो आप अगर बैच को ढंग से यूटिलाइज करते हैं, मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप बैच को ढंग से यूटिलाइज करते हैं, सारे टीचर्स इस लेवल का पढ़ा रहे हैं कि आप आईआईटी के साथ साथ और भी एग्जाम्स को आराम से क्लियर कर सकते हैं। कई बार बच्चे परेशान होते हैं सर बोर्ड्स कैसे मैनेज करेंगे, मेरा एमएससीईटी है, डब्ल्यूबी जेई है, तो कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं होता है, बस वैसी है, रास्ता आपको बनाना है, जो भी टीचर्स ने पढ़ाया उसकी एप्लीकेशन पर जाना है। एंड आई थिंक आप सारे एग्जाम्स कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि सबसे पहला टारगेट आईआईटी जेई का हो, क्योंकि वहां से आपको बहुत ईजिली एक वे आउट मिल जाता है प्रोफेशन में, राइट।